मुझे पता है कि कोई सामने से आकर खुद ही सच बोल दे, प्रतिक्रियाएं दे दे, वो तुम्हें ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पीठ पीछे बोला जाए और मुंह पे कुछ और बोला जाए। सब पता है मुझे, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। कुछ लोग तुमसे डरते हैं और कुछ लोग अपने स्वभाव से मजबूर हैं। वो तुमसे डरते इसलिए नहीं है कि तुम खौफनाक हो या तुम्हारा स्वभाव खराब है। वो डरते इसलिए हैं कि अगर वो तुम्हारे मुंह पर कुछ बोलेंगे तो आपसी रिश्ते खराब ना हो जाएं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मैं एक बात कहूँ, बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों में मत घुसो, मत फंसो इन चीज़ों में। कुछ लोगों से मतलब तुम्हें सिर्फ अपने दफ्तर में अपने काम के दौरान रखना है। उसमें बहुत चुनिंदा एक आधा ही लोग होने चाहिए जिनसे तुम बाद में पारिवारिक रिश्ता थोड़ा रखो। और मैं तो कहूँगा कि अभी तो वो करो ही मत। जो बाहर का है वो बाहर रहने दो, जो घर का है उसे घर में रखो। इसीलिए तो घर बनाया गया है और दफ्तर बनाया गया है, अन्यथा एक ही जगह होता जहाँ सब रहते और काम भी करते, पर ऐसा नहीं है ना। तो घर में कुछ मामले हैं जिनका जिक्र नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और बाहर कुछ मामले हैं जिनका जिक्र नहीं होना चाहिए। ये फ़र्क समझो। और अपने घर की बुराई ना बाहर में कभी मत करना, गलती से भी नहीं। ये भी जान लो, घर की बात घर में ही रहे, वही ठीक है और वही होना भी चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर बहुत लड़ाई होती है, तो हर एक घर पर कुछ ऊपर कुछ नीचे होता ही है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कभी लड़ाई नहीं होती है। तो अपने घर को बुरा मत समझो, सब ठीक है। तुम ठीक हो तो सब ठीक है, यही समझो। और उदास रहना ना बंद करो। तुम्हारी उदासी मैं देख नहीं पाता। एक बात और समझ लो, यात्रा के दौरान अनजान लोगों से सोच समझकर बात करते हो, सोच समझकर ही बात करो। परंतु किसी से बुरा बर्ताव मत करना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हें दर्शन मिलेंगे, मेरे दर्शन भी मिलेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिससे तुम्हारी बात होगी उसमें मेरे दर्शन खोजना, उसमें मुझे पाना। और इसलिए किसी से दुर्व्यवहार मत करना। मैं किसी दिन किसी क्षण पसंद नहीं करूँगा कि तुम किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हो। यही एक जगह है जहाँ पर मुझे बुरा लगता है अगर तुम दुर्व्यवहार करते हो। तब मेरी कुछ बेटियाँ बहुत उदास रहती हैं क्योंकि उनकी शादी टूट चुकी है और उम्र बढ़ रही है। जो इतने साल तुमने कष्ट झेला है ना, इसका भरपाई हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो बाहर वाले और घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है, इसका भी भरपाई होगा। और इस साल अंत तक तुम्हें तुम्हारा सच्चा जीवन साथी भी मिलेगा। अभी तुम मन से तैयार हो या नहीं हो, परंतु जब कोई मौका आता है ना, कुछ अच्छा होना होता है, तो वो अपने आप होता है और होगा। तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। इसलिए खुश रहना शुरू करो और कुछ चीज़ों पर अध्ययन करो जो इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक विषय है। छोड़ो मत उन्हें। खुश रहो।